We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का टारगेट ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ना था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहा। 14 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत, तेहरान से नतांज तक मौजूद एटॉमिक फैसिलिटीज पर भीषण हमला कर क्या इजराइल ने अपना मकसद पूरा कर लिया है? आखिर क्यों ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने लिए काल मानता है यहूदी देश इजराइल? तेल अवीव पर ऑपरेशन 2 Promise 3 को अंजाम देने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। 13 जून को इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजरायली शहरों की तरफ मोड़ दिया। IDF के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर अब तक 280 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि उसके हमले में ईरान का खामनेई निज़ाम घुटनों पर आ गया है। ईरान की एटमी फैसिलिटी तबाह हो चुकी है। ईरान की सैन्य और मिसाइल शक्ति खत्म हो चुकी है। इस बारूदी वार पलटवार के दावों के बीच माना जा रहा है कि ईरान के एटमी इनरिचमेंट प्लान और नए सेंट्रीफ्यूज लगाने के मिशन के जवाब में इजराइल ने यह हमले को अंजाम दिया है। दरअसल IAEA ने 8 जून को एक बड़ा खुलासा किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान ने चुपचाप परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कई विस्फोट किए हैं। इस कथित रिपोर्ट के बाद से ही इजराइल ने हमले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इससे पहले भी कई बार इजराइल ईरानी एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से ही ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम में तेजी लाने का फैसला कर लिया था। इजराइल को जब इसकी भनक मिली तो उसने हमले का प्लान तैयार कर लिया। मौजूदा हालात में इजराइल के हमले के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान इसका तीखा जवाब देगा, जो एटमी युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब समझिए कि आखिर ईरान के नए सेंट्रीफ्यूज लगाना, न्यूट्रॉन डिटेक्टर और इम्प्लोजन सिस्टम में विस्फोट के जरिए टेस्ट अंजाम देना किस तरह एटम बम बनाने की तरफ एक कदम है। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए या एटम बम के इस्तेमाल के लिए यूरेनियम के संवर्धन में किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगिंग के जरिए यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग किया जाता है। सिर्फ 3 न्यूट्रॉन का एक छोटा सा अंतर यूरेनियम 238 को बम में तब्दील कर देता है। IAEA के मुताबिक एटम बम बनाने के लिए 85% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। IAEA की जुलाई में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 83.3% संवर्धन यूरेनियम हासिल कर चुका है। मतलब ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ 1.7% संवर्धित यूरेनियम और चाहिए। IAEA की कथित रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान के पास कम से कम 9 बम बनाने लायक तकनीकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार है। आप समझिए कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए कितनी मात्रा में यूरेनियम है। दरअसल एक परमाणु बम बनाने के लिए 23 किलो यूरेनियम 235 की जरूरत होती है, जबकि दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 142 किलो यूरेनियम 235 का भंडार है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। एजेंसी ने रिपोर्ट में 26 अक्टूबर तक ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम भंडार 6,604 किलोग्राम होने का अनुमान लगा है। हालांकि ईरान के एटमी कार्यक्रम पर अमेरिका और इजराइल की हमेशा नजर रहती है। 2009 में मोसाद ने एक ऑपरेशन के तहत ईरानी सेंट्रीफ्यूज में मालवेयर डाल दिया था, जिससे ईरान के एटमी प्रोग्राम को खासी चोट पहुंची थी। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।